हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के फ़िज़िकल के बारे में। आप सभी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा नंबर कम है, हम फ़िज़िकल की तैयारी करें कि नहीं करें। और कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 5 किलोमीटर रनिंग में दिक्कत हो रही है, सर 25 मिनट में रनिंग का टाइमिंग नहीं आ रहा है। और बहुत सारे बंदे होते हैं जो एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसके उनके फ़िज़िकल में काफ़ी उनको भुगतना पड़ता है और उनका फ़िज़िकल अच्छे से नहीं कर पाते वो और फ़िज़िकल से बाहर हो जाते हैं। उन सभी टॉपिक के बारे में आपके सामने आज वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि सभी के कमेंट आते हैं तो सबको हम वीडियो पे फ़ोन पे नहीं बता सकते, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक तो आपके कमेंट आ रहे थे हमारा नंबर कम है, हम फिज़िकल की तैयारी करें या नहीं करें या फिर पढ़ाई करें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपका फ़िज़िकल डेट आ गई है, तो आपको फ़िज़िकल की तैयारी करनी है और किसी के ऊपर आपको फोकस नहीं करता है। तो आपको अपने में, जैसे कि अगर आपको टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो आपका टाइमिंग आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी जैसे कि 5 किलोमीटर रनिंग है, आप 5 किलोमीटर नहीं करिए, आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर रनिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करिए, क्योंकि अभी आपको पास बहुत कम टाइमिंग बचा हुआ है। तो इसलिए आपको रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और आप एक ऐसा है कि अगर आप, जैसे कि अगर आप सुबह रनिंग करते हो तो सुबह आपको रनिंग, जैसे कि अब सर्दी का टाइम होने वाला है तो जैसे कि आपकी रनिंग लगभग आपका फिज़िकल होगा वो लगभग 6 से 10 बजे के बीच में होने वाला है। तो आपको 7 बजे बाद आपको रनिंग में जाना है, क्योंकि आप 7 बजे बाद अगर रनिंग में जाओगे तो आपका अगर कभी भी, अगर जैसे कि 5-6 ग्रुप दौड़ाते हैं, तो आपका कभी भी अगर होगा तो आप, जैसे कि आपको 7 बजे 9 बजे के बाद रनिंग करोगे तो आपका टाइमिंग उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर आपने अगर सुबह में जल्दी में, अगर आप सर्दी में जा रहे हो, सुबह 4-5 बजे रनिंग कर ली, अगर बाय द वे अगर वहाँ पे अगर आपका रनिंग में फिज़िकल में अगर आपका लेट एंट्री हुई, अगर आपने एंट्री कर भी ली लेकिन अगर आपका सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर आपका फिज़िकल होता है तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे के बाद में आपको रनिंग करनी है और चेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना है। क्योंकि अगर अभी आपके पास बहुत कम टाइमिंग बचा हुआ है तो आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपकी रनिंग में टाइमिंग अच्छा आ रहा है तो आप, रनिंग में टाइमिंग अच्छा है तो आपको चेस्ट के ऊपर फोकस करना है। जैसे किसी बंदे का आ रहा था सर हमारा रनिंग तो 20 मिनट में कर लेते हैं लेकिन हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेस्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 पुशअप लगानी है। क्योंकि अगर आप इतनी पुशअप लगाओगे तो आपका चेस्ट आराम से फूल जाएगा। क्योंकि अगर आप अपन दौड़ के आते हैं तो आराम से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका चेस्ट आराम से हो जाएगा। क्योंकि किसी बंदे का 10 सेंटीमीटर फूल जाता है लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा करना। वैसे आपके अगर किसी बंदे की अगर हाइट पूरी है तो चेस्ट में किसी बंदे को फेल नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक गलती नहीं करनी है, जो गलती ऐसा है कि अगर आप अभी रनिंग कर रहे हो और अभी भी अगर आप रोड पे कर रहे हो तो आपको रोड पे रनिंग नहीं करनी है। क्योंकि रोड पे रनिंग करोगे तो आपको रोड पे रनिंग करने में आपको बहुत सारी दुविधा हो सकती है। क्योंकि जैसे सिन पेन वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर सिन पेन हो गया, अभी अगर आपके कोई इंजरी वगैरह हो गई तो आपको फिजिकल से बाहर हो जाओगे। अगर ये गलती अब आपको नहीं करनी है, जहाँ तक हो सके आपको ग्राउंड में ही दौड़ना है। और अभी अगर आपको 12 राउंड लगाने पड़ते हैं तो आप वहाँ पे जैसे 15 राउंड 16 राउंड लगाइए। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करोगे तो उससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको उसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसा है कि अगर आप कम नंबर है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि 20 दिन है, 20 दिन में अगर आपका हो जाएगा। जहाँ तक है कि अगर जैसे कोई बता रहा है कि सर मेरे 180 120 200 नंबर तक है, तो वो तो कुछ बंदों के होते हैं, आपको उसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल पे और खान पान पे ज़्यादा फोकस रखना है। और अभी आपको कोई चीज़ जैसे बाइक वगैरह कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चलानी, क्योंकि इससे आपको अभी भी अगर कोई भी हो जाता है तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। और इससे आपकी फिज़िकल में आपको एक गलती आपके लापरवाही की वजह से आप पूरे फिज़िकल में और अपनी नौकरी खो बैठोगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है और अपने फिज़िकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है। और जैसा कि मेरा अनुभव बताता है कि आपका फिज़िकल वो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आपका फिज़िकल करवा देंगे। क्योंकि अभी जैसे सर्दी का टाइमिंग है, जैसे कि 9-10 बजे तक, तो 9 बजे तक फिज़िकल हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक राउंड दौड़ने में कितना लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक राउंड दौड़ता है दूसरे राउंड को बिठा देते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5-6 राउंड 5 भी होंगे ग्रुप तो भी आपके रनिंग 9 बजे तक आपकी रनिंग हो जाएगी। तो आपको 7 बजे के आसपास रनिंग करनी है, जिससे आपका दिन में भी दौड़ा दिया तो भी आपको कोई घबराहट वगैरह नहीं होगी। अगर अभी आपका टाइमिंग नहीं आ रहा तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ के 2-3 फ्रेंड्स हैं जिसकी जैसे कि हेल्थ ज़्यादा होने की वजह से उनका रनिंग अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन वहाँ पे 27-28 मिनट लगते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे 25 मिनट में रनिंग कर दी। और जिस बंदे के 25 मिनट आ रहे थे उसने वहाँ पर 23 मिनट में, यानी कि 2 मिनट का आपको फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको
थोड़ा टेंशन लेके दौड़ते हैं वो थोड़ा स्पीड आराम से स्पीड बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे बंदे दौड़ते हैं, उससे आपकी लाइफ के हिसाब से, सवाल के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लेते हो। तो इसलिए आपको अभी अपने फिज़िकल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है और अपनी रनिंग अच्छे से करनी है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि मैं करूँ नहीं करूँ रनिंग, मेरे कम नंबर है, मैं क्या होगा नहीं होगा। अभी आपको वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आ गई है। अभी आपका बहुत जल्द ऐसा है कि फ़िज़िकल है तो आपका पेपर भी हो जाएगा। अभी आपको फ़िज़िकल पे फोकस रखना है, आपको स्टडी पे इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने फिज़िकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए, अच्छे से अच्छे डाइट लीजिए। अगर आसपास में कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड में दौड़िए और ग्रुप के साथ दौड़िए। अगर आप अकेले दौड़ते हो आपको 5 किलोमीटर रनिंग बहुत लंबी लगेगी, इसलिए आपको ग्रुप में आपको रनिंग करनी है। ग्रुप में आपके जैसे आसपास के वो बंदे होंगे, जैसे कि 5-7 उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो अगर आप आसपास कोई डिफेंस है, डिफेंस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो आपको जिम ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो आसपास अगर आप कोई ग्राउंड हो वहाँ ग्राउंड में दौड़िए, लेकिन ग्रुप के साथ दौड़िए। जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन होते रहते हैं। अगर एक बंदा रुक भी जाता है तो वो दूसरे के साथ में दौड़ने की कोशिश करता है। अकेले दौड़ते हो तो आपको लगेगा कि 5 किलोमीटर क्या वहाँ कर लूँगा, उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर सोचते हो कि मैं कर लूँगा तो वहाँ पर रनिंग नहीं हो पाती। इसलिए आप रनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और अभी आपको जैसे सीन पेन वगैरह होता है, कुछ भी होता है वो, तो आपको शाम को गर्म पानी से और शाम को हल्दी दूध लीजिए, और या जहाँ तक हो सके आपको नमक के पानी में आपको पैर को शाम को धो दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर आप कोई भी रनिंग किए तो आपको उसमें कोई भी सीट पेन वगैरह सब कम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।